नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। खबरों की भीड़ में जो खबरें होती हैं थोड़ी अलग, थोड़ी खास, उन्हें हम लेकर आते हैं आपके पास, जिन्हें कहते हैं खबरें जरा हटके। आज भी आपके लिए बहुत कुछ खास, तो चलिए शुरू करते हैं खास खबरों का खास बुलेटिन, खबरें जरा हटके। वैसे तो शहरों से लेकर गांवों तक आज के समय में जीवनदायिनी कहे जाने वाले तालाब अपना अस्तित्व खोते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हम आपको आज महासमुंद के पुरातात्विक नगरी सिरपुर के एक ऐसे अनोखे तालाब की कहानी दिखाएंगे जो न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से पुरातन समय से संबंध रखती है, बल्कि उसे लेकर लोगों के बीच एक अनोखी और हैरान कर देने वाली कहानी भी है। महासमुंद जिले का पुरातात्विक नगरी सिरपुर वैसे तो इतिहास के पन्नों के कई रहस्य को अपने अंदर छुपाए बैठी है। सिरपुर में 6ठी 7वीं शताब्दी के महान शिवगुप्त बालार्जुन काल के कई रहस्य दबे हुए हैं, जिसे पुरातत्व विभाग ने भी ढूंढ निकाला है। लेकिन कई रहस्य आज भी रहस्य बने हुए हैं, यहाँ के इतिहास के गवाह हैं। इतिहास के इन्हीं रहस्यों की कहानियों में से एक कहानी है सिरपुर के रायकेरा तालाब की। आज हम आपको एक ऐसा तालाब दिखाने जा रहे हैं जो सदियों पुरानी है। लगभग 6वीं और 7वीं शताब्दी के वह तालाब है जो आज तक कभी सूखा नहीं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये महासमुंद के पुरातात्विक नगरी सिरपुर में स्थित रायकेरा तालाब के नाम से जाने जाने वाला तालाब है। इस तालाब की खासियत यह है कि ये 6वीं 7वीं शताब्दी में बालार्जुन के समय का यह तालाब है जो आज तक जो है कभी सूखा नहीं है। इस तालाब की खासियत यह है कि बालार्जुन के समय में महारानियों के स्नान के लिए तालाब बनाया गया था। तब से लेकर सदियों से लेकर आज तक यह तालाब कभी सूखा नहीं। मान्यता यह है कि इसकी कई तरह की खासियतें हैं। जो आने वाले पर्यटक हैं, यहाँ जो रहने वाले नागरिक हैं, यहाँ जो ग्रामीण हैं, इसको अभूतपूर्व तालाब के रूप में मानते हैं। वैसे तो सिरपुर में करीब 50 से 60 तालाब हैं, जिनमें से एक बड़ा तालाब है। इस तालाब को इन्होंने अपनी रानी के लिए बनवाया था। इसमें बड़े ही सुंदर कमल के फूल होते थे जो आज भी तालाब में खिले हुए नजर आते हैं। सदियों पुराना ये तालाब आज तक कभी सूखा नहीं। आज भी सिरपुर के लोग इस तालाब के पानी को अपने पीने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। बताते हैं सर कि इस तालाब में उस समय भी यहाँ पे पानी बहुत ही बढ़िया शुद्ध रहता था, और यहाँ अभी भी देख सकते हैं सर कमल का फूल खिले हुए हैं, और इनका उपयोग अपना पीने के लिए, खाना सूखता है तालाब? अभी तक के सूखा नहीं है सर ये तालाब। सदियों पुराना? हाँ, सदियों बहुत पुराना तालाब है, और लोगों से पता चलता है, मेरे को भी ऐसे यहाँ पे 15-16 साल हो गए हैं, बाकी अभी तक के सूखा नहीं। कहानी इसकी क्या है, किसने बनवाया, किस लिए बनवाया? इसको सर पुरातात्विक जो वेद हैं डॉक्टर रघुनाथ शर्मा और जो जानकारी बताते हैं कि इसको महाशिवगुप्त बालार्जुन ने 6वीं 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया सर। किसके लिए? ये क्योंकि रानियों के लिए, क्योंकि रानी की यहाँ पे चारों तरफ से यहाँ पे परकोटा था सर। इस तालाब की कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही रोचक भी। तालाब को लेकर एक दिलचस्प कहानी सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि एक चरवाहा रोजाना यहाँ से बकरी चराने के लिए गुजरता था। तालाब से रोजाना एक बकरी बाहर आती और वो उस चरवाहे की बकरी के साथ घुल मिलकर चारा खाने के बाद वापस उसी तालाब में चली जाती। एक दिन चरवाहे ने सोचा कि मैं रोज इस बकरी को चराता हूँ, क्यों ना बकरी के मालिक से अपना मेहनताना लिया जाए। ये सोचकर चरवाहा एक दिन तालाब के भीतर गया। तो चरवाहा जो होता था यहाँ पर बकरी चराने के लिए इसी रास्ते से जाते थे, रायकेरा तालाब होते हुए। तो यहीं से एक बकरा निकल जाता था और उस झुंड में जाके मिल जाता था चरने के लिए। तो हमेशा वो लगातार वैसी ही प्रक्रिया था उनमें। तो चरवाहा चाहा कि उसका मेहनताना लेना चाहता था, तो बकरे को के साथ जो है तालाब के अंदर चला जाता है। फिर वहाँ जो रहता है, मेरा मेहनताना दो, बकरे को मैं हमेशा चराने के लिए जाता हूँ। वहाँ उसे एक मंदिर दिखाई दिया और एक आदमी। उस आदमी से अपना मेहनताना मांगा। उन्होंने उसे एक पत्थर दिया और कहा कि यही तुम्हारा मेहनताना है। उस पत्थर को लेकर चरवाहा लौटा। उसने सोचा कि इस पत्थर को मैं क्या करूंगा। उसने अपने हाथ में रखे कुल्हाड़ी को उस पत्थर से धार किया और उस पत्थर को वहीं तालाब के पास छोड़कर चला गया।
घर जाकर उसने अपने आप बीती अपनी माँ को सुनाई। चरवाहे की माँ ने ये सुनकर उसकी कुल्हाड़ी देखी तो कुल्हाड़ी सोने की बन चुकी थी। ये लोग कुछ पत्थर जैसा कुछ चीज़ देता है उसको, फिर वो लेकर आ जाता है बाहर। तो कहता है ये पत्थर जैसे को मैं क्या करूँगा, कि उसको जो टांगा पकड़ा रहता है उसको धार करता है और वहीं पर छोड़ के वो चला जाता है। फिर सारी जो उसकी माता है, बकरी पहले से चला जाता है। फिर उसकी माता कहते इतना देर से कैसे आ रहे हो, तो पूरा प्रक्रिया बताता है और कहता है कि वो पत्थर कहाँ है, ऐसे कहता है। फिर देखता है तो सोने में तब्दील हो जाता है टांगा। फिर चलो कहाँ के देखता है तो गायब हो चुका रहता है, मिलता कुछ नहीं है। तो आदिकाल से उस समय से मान्यता ये है कि इसके अंदर पारस पत्थर का जोड़ अभी भी क्या है? अभी भी कहते हैं कि होगा, ऐसा मानना है। कभी कोई खोजबीन पुरातत्व विभाग वाले ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं लिया, खोदने का प्रयास ही नहीं किया गया है। माना जाता है कि आज भी वो मंदिर और पत्थर तालाब के भीतर ही हैं। हालांकि पुरातत्व विभाग ने अभी तक इस तालाब में कोई खोजबीन नहीं की है, लेकिन तालाब की ये कहानी अद्भुत ही नहीं बल्कि रहस्यों से भरी है, जिसे सुनकर यहाँ आने वाला हर कोई हैरान रह जाता है। सिरपुर के रायकेरा तालाब के इतिहास और इसकी रोचक कहानी को देखते हुए महासमुंद जिला प्रशासन भी इसे सहेजने के लिए अब तत्पर दिखाई पड़ रहा है। जिला प्रशासन इस तालाब के चारों ओर सुंदर दिखाई देने वाले वृक्षों को उपवन बनाने और तालाब के सौंदर्यीकरण में जुटा है। मनोहर सिंह ठाकुर, न्यूज़ 18, महासमुंद। महाकाल के दर्शन के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी भक्त आते हैं, लेकिन कुछ खास मौके पर महाकाल खुद भक्तों से मिलने के लिए आते हैं। सोमवार को भी ऐसा ही खास दिन था जब महाकाल की शाही सवारी पूरी शान के साथ भक्तों को दर्शन देने के लिए निकली। बताया जा रहा है कि कार्तिक अगहन मास में निकलने वाली 4 सवारियों में ये आखिरी सवारी थी। आगे आगे झूमते गाते महाकाल के भक्तों की टोली और पीछे लंबा चौड़ा जुलूस, बैंड बाजा, ढोल ताशा और सशस्त्र जवानों का काफिला। कुछ इस तरह से पूरे शाही अंदाज में महाकाल की सवारी निकली। बताया जा रहा है कि भगवान महाकाल की हर साल कार्तिक अगहन माह में निकलने वाली 4 सवारियों में सोमवार को आखिरी सवारी निकली। सावन भादो महीने में निकलने वाली शाही सवारी की तरह आखिरी सवारी को भी शाही सवारी की तरह निकाला गया। कोरोना से प्रतिबंध हटने के करीब 2 साल बाद महाकाल की सवारी परंपरागत मार्ग से निकाली गई। सबसे पहले शाम 4 बजे सवारी महाकाल मंदिर से शुरू हुई। सबसे पहले भगवान महाकाल के चंद्रमौलीश्वर स्वरूप का पूजन हुआ। उसके बाद मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र बल के जवानों द्वारा पालकी में विराजित चंद्रमौलीश्वर भगवान को सलामी दी गई। उसके बाद फिर शाम से महाकाल की शाही सवारी निकली। आगे आगे तोपची, कड़ाबीन, पुलिस बैंड, घुड़सवार दल, सशस्त्र पुलिस बल के जवान नगरवासियों को बाबा के आगमन की सूचना देते चल रहे थे। कोरोना के चलते 2 सालों से बाबा महाकाल की सवारी बदले हुए नए रूट से निकाली जा रही थी, जिसमें भक्तों और भगवान की दूरी बनी हुई थी। भक्त भगवान की एक झलक पाने के लिए आतुर दिखाई देते थे और भगवान के पास किसी भी भक्तों को जाने नहीं दिया जाता था। अब मध्य प्रदेश शासन ने कोरोना वायरस प्रतिबंध हटा दिए हैं, तो बाबा महाकाल की 2 सवारियां पुराने मार्गों से निकाली, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। बाबा का दर्शन करने के लिए गुजरात से आया हूँ, मेरी वाइफ के साथ आया हूँ और बाइक लेके निकले गुजरात से। हम आज पूरा नर्मदा का परिक्रमा करते करते हम बाबा के पास आए। कल काल भैरव बाबा की सवारी के पालकी के दर्शन हुए और आज स्वयं महाकाल, कालों के काल महाकाल के दर्शन हुए। बाबा महाकाल की सवारी महाकालेश्वर मंदिर से गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कहाड़वारी होते हुए रामघाट पहुंची। वहां शिप्रा के जल से भगवान चंद्रमौलीश्वर का अभिषेक किया गया। इसके बाद सवारी रामघाट से गणगौर दरवाजा, कार्तिक चौक,
सत्यनारायण मंदिर, टंकी चौराहा, तेलीवाड़ा, कंठाल चौराहा, सती गेट, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार होते हुए फिर से महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। आनंद निगम, न्यूज़ 18, उज्जैन। धमतरी में एक बीमार दंतैल हाथी को वन विभाग ने दवा खिलाकर ठीक कर दिया। इस बेहद खतरनाक चुनौती से निपटने के बाद वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में उत्साह है, क्योंकि इंसान और हाथी के बीच तालमेल बनाने की संभावनाओं के शुभ संकेत दिखने लगे हैं। धमतरी जिले में मेहमान बनकर आए हाथी अब यहाँ के स्थायी निवासी बन चुके हैं। हालांकि हाथियों ने यहाँ फसलों को नुकसान भी बहुत पहुँचाया है, जिसके चलते हाथी और इंसान एक दूसरे को अपना दुश्मन ही मान चुके थे। इस बीच एक बेहद अच्छी खबर सामने आई है। एक नर दंतैल हाथी ने इंसान के हाथ से दवा खाई, बार बार खाई और उसकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। एक्चुअली 2 हफ्ते पहले ये हाथी हमारे यहाँ पे गरियाबंद जिला से आए, और जैसे ही हमारे यहाँ पे आए हम देखे कि उसका पीछे का एक पैर बिल्कुल ही मुड़ नहीं रहा था। वो उसका पूरा सूजन हो चुका था और उसको उसमें इतना दर्द था कि खाना खाने में भी उनको परेशानी हो रही थी। तो ये बात हमने अवगत कराए। टस्कर है, आप जानते हैं, रिस्की है उनको बिना ट्रैंक्विलाइज करके बेहोश करके इलाज करवाना, कि सरगुजा से ट्रैंक्विलाइजेशन के लिए टीम आएगा, लोगों को लाके इसको कराना पड़ेगा। पर हम देख रहे थे कि हाथी का जो सेहत है वो दिन के दिन बदतर से बदतर हो जा रहा था। वो खाना खाना छोड़ दे रहा था। उग्र स्वभाव वाले इस नर हाथी ने इलाज के दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये कहानी रेंगा राजा नाम के हाथी की है। जी हाँ, जिसका वैसे तो टेक्निकल नाम ME5 है, लेकिन ये हाथी रेंगावार गांव के जंगल में ही लंबे समय से है, इसलिए प्यार से इसका नाम रेंगा राजा रख दिया गया है। वन विभाग को खबर मिली कि यह हाथी ठीक से चल नहीं पा रहा है, उसके एक पैर में सूजन है और वो किसी बीमारी की चपेट में आ गया है। वन विभाग ने पहले खतरे को देखते हुए इसे ट्रैंक्विलाइज किया, फिर डॉक्टरों ने बीमारी को पहचाना। दवाई को वो हाथी जिस रास्ते से चल सकता था वहाँ पे पहले रख के उसको डोज दिए। फिर धीरे धीरे उसका ईश्वर के कृपा से हमारे स्टाफ के ऊपर थोड़ा सा शायद भरोसा भी हो गया। उसको हम राजा बुलाने लगे, रेंगा राजा बुलाने लगे, उससे थोड़ा वो रिस्पॉन्ड भी करने लगा। तो फिर आई थिंक गॉड हेल्प्ड अस। तो उसके बाद जैसे ही तीसरा डोज हो गया तो धीरे धीरे वो पैर मुड़ने लगा और वो चलने लगा। वो फिर नॉर्मल खाना भी खाने लगा। फिर हम लगातार उस पे देखते रहे। तीसरा दिन जैसे वो पूरा घुस गया, दिखाई नहीं। फिर चौथा दिन से उसको बुलाए, वो बाहर आया, उसको फिर दवाई खिलाए गुड़ में मिला के। फिर हम 5वां डोज और 6ठा डोज हम खुद जाके उसको खिलाए। अब सबसे बड़ी चुनौती हाथी को दवाई खिलाने की थी। दवाई खिलाते समय अगर हाथी बिगड़ गया तो जान ले सकता था। फिर भी वन कर्मियों ने यह खतरा उठाया और हाथी के करीब जाने में किसी तरह कामयाब हो गए। शायद हाथी ने भी भाप लिया कि उसकी मदद करने की कोशिश हो रही है। ये बेजुबान जानवर और इंसान के बीच भरोसा बनाने की कोशिश थी जो कामयाब हो गई। जैसे ही वो 6th डोज लिया तो थैंक्स टू गॉड वो पूरा चलने लगा। अभी वो दौड़ रहा है और अभी भी मुझे याद है कि जैसे ही 6 डोज उसे खिलाए वो इतना जोर चिंघाड़ा, वो पहले आवाज भी करना बंद कर दिया था, इतना जोर चिंघाड़ा। उसी से हमको लगा कि वो अब स्वस्थ हो गए हैं। और उसी रात फिर वो 10 किलोमीटर के ऊपर चल के, जो हाथी 1 किलोमीटर चल नहीं पा रहा था, वो 10 किलोमीटर चल के उड़कुटी चला गया। उसका पैर भी पूरा मुड़ रहा है। रेंगा राजा ने आराम से दवाई खाई, एक बार नहीं लगातार 6 दिन तक दवाई ली और अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। जो हाथी 1 किलोमीटर भी नहीं चल पा रहा था, अब वो एक दिन में ही 10 किलोमीटर चलने लगा है, दौड़ने भी लगा है। ये बेशक बड़ी कामयाबी कही जाएगी और धमतरी में इंसान और जंगली हाथियों के बीच भरोसे के रिश्तों की शुरुआत भी कही जा सकती है। अभिषेक,
न्यूज़ 18 धमतरी। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। भिंड में मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा। दूध फैक्ट्री पर पुलिस ने मारा छापा। भारी मात्रा में मिलावटी दूध और घी जब्त। धार में यूरिया और खाद की कालाबाजारी। प्रशासन ने छापा मारकर 860 बोरी यूरिया किया जब्त। यूरिया के अवैध भंडारण के आरोप। धार के मनावर में अवैध शराब के खिलाफ एक्शन। 315 लीटर देसी शराब जब्त। आबकारी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के पाली में जावरा का शख्स गिरफ्तार। आर्मी एरिया में जासूसी के शक में हुई गिरफ्तारी। सर्चिंग में मिला प्रतिबंधित डाटा। जबलपुर के संजीवनी नगर इलाके में शराब दुकान में चोरी। नकदी और शराब की बोतल लेकर फरार हुए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जबलपुर में मूंगफली चोरी के शक में युवक की हत्या। डंडा मारकर युवक को किया था बेहोश। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। टीकमगढ़ में युवक की लाश मिलने से सनसनी। मकबरे के पास मिला शव। पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला। भोपाल के अन्ना नगर सिक्योरिटी लाइन पर सड़क हादसा। आपस में टकराई दो बाइक। घायल युवक को मंत्री विश्वास सारंग ने अस्पताल पहुंचाया। देवास में चलाया गया बड़ा वैक्सीनेशन अभियान। घर घर जाकर बुजुर्गों को लगाई गई वैक्सीन। आगर मालवा में 1 साल बाद बर्ड फ्लू की दस्तक। बड़ी संख्या में कौवों की मौत से मचा हड़कंप। मृत कौवों के सैंपल भोपाल भेजे गए। जबलपुर में सिपाही ने की पत्नी संग खुदकुशी। फंदे से लटका मिला शव। तफ्तीश में जुटी पुलिस। सीहोर के निपानिया में मिली लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। पड़ोसी ने टोने टोटके के शक में की थी हत्या। आरोपी ने कुल्हाड़ी से गला काटने के बाद शव को खेत में छिपा दिया। रीवा में दर्दनाक हादसा। नाले में गिरी बाइक। 3 लोगों की मौत। ग्वालियर में अलाव तापने के दौरान हादसा। 6 बच्चे अचानक जले। अलाव में पटाखा डालने के चलते हुआ हादसा। बच्चों ने खेल खेल। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। वाटरफॉल तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन जब पानी की टंकी वाटरफॉल बन जाए तो नजारा कैसा होगा, ये आज बैतूल में देखने को मिला। जब तकनीकी खराबी के चलते पानी की बेतहाशा बर्बादी हुई। आप भी देखिए। ऐसी अजब गजब और दिलचस्प तस्वीरें अमूमन कम ही देखने को मिलती हैं। ऐसा लग रहा है मानो झरना बह रहा हो। 5 मंजिला इमारत जितनी ऊंची पानी की टंकी से पूरी रवानगी के साथ पानी जब नीचे गिरने लगा तो देखने वालों का जमावड़ा लग गया। ये दिलचस्प तस्वीर बैतूल जिले के बिसनूर गांव की है। दरअसल गांव में बनी ये पानी की टंकी आबादी से थोड़ी दूर है। लोगों को इस टंकी से पानी झरने की तरह गिरता हुआ दिखाई दिया तो लोगों का जमावड़ा लग गया। खोजबीन की गई, पूछताछ हुई तो पता चला कि इलाके में सप्लाई अचानक बाधित हो गई थी, जिससे टंकी ओवरफ्लो हो गई। टंकी ओवरफ्लो हुई तो फुल स्पीड से पानी नीचे गिरने लगा और झरने जैसा नजारा बन गया। जब इलाके में टंकी के ओवरफ्लो की खबर फैली तो आनन फानन में तकनीकी टीम काम में जुट गई। सप्लाई जब तक चालू नहीं हुई तब तक यूं ही टंकी के पानी से इलाके में दरिया समंदर जैसा नजारा बनता रहा। लेकिन पानी की इस बर्बादी के पीछे किसी की तो लापरवाही रही होगी। जहां बूंद बूंद जिंदगानी है, वहां जरूरी बचाना पानी है। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18 बैतूल। आपने बैंड बाजा के साथ बारात देखी होगी, कार और घोड़े पर बारात भी देखी होगी, लेकिन आज हम आपको बैलगाड़ी पर बाराती दिखाने जा रहे हैं।
ये तस्वीरें किसी बैलगाड़ी दौड़ या पंचायत के किसी आयोजन का हिस्सा नहीं है। ये एक अनोखी शादी की यादगार तस्वीरें हैं। राजसमंद जिले के जोधपुरा गांव के देवेंद्र ने लग्जरी गाड़ियों और झूठी शान को ठोकर मारकर पुरानी परंपरा को अपनाया। देवेंद्र अपनी दुल्हनिया को हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि फूल मालाओं और गुब्बारों से सजी बैलगाड़ी से लेने पहुंचा। ये बैलगाड़ी वाला जो था ये मेरे को मतलब कि पहले से ही था मन में कि ये बैलगाड़ी ले जानी है। और इसमें ये चीज़ एक बहुत बढ़िया थी कि हम यहाँ पर आते 7 किलोमीटर में 4 गांव है। चारों में जैसे ही एंटर हुए लास्ट एंटर से एंडिंग तक जो उत्साह था गांव वालों का, हमारा भी और गांव वालों का, वो देखने लायक था। और उधर से मतलब लोग इकट्ठा हो रहे थे देखने के लिए क्या बैलगाड़ी वाला क्या वापस सिस्टम आ रहा है नया नया। तो उसमें मतलब हमको भी दिख रहा था कि भाई ये भी नेक्स्ट टाइम इनके परिवार में कुछ होता है प्रोग्राम तो ये एक बार जरूर ट्राई करेंगे, कुछ बैलगाड़ी हम लेके जाए। और समाज में फिजूल खर्च का जो एक तो ये इको फ्रेंडली और दूसरा कि फिजूल खर्च जैसे बस हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, ये सबसे तो अच्छा बैलगाड़ी। बैलगाड़ियों में धूम धड़ाके से निकली शादी को देखने के लिए हर कोई बेताब दिखा। 7 किलोमीटर दूर देवली गांव जा रही अनोखी बारात का जगह जगह पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। दूल्हे के पिता के मुताबिक उनके बेटे ने इस शादी के जरिए पर्यावरण बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया है। आधुनिक जमाने को देखते हुए और फिजूल खर्च को नहीं करते हुए हमने ये डिसाइड किया कि बैलगाड़ी में बारात ले जाए। इससे प्रदूषण भी नहीं होगा और खर्च भी कम होगा और पुराने मतलब पौराणिकता को जीवित रखने के लिए बैलगाड़ी में बारात ले जाना हमने उचित समझा। ग्लोबल वार्मिंग के मंडराते खतरे और चकाचौंध से भरी इस दुनिया में बैलगाड़ी पर निकली बारात अपनी जड़ों की ओर लौटने के लिए जहां प्रेरित कर रही है, वहीं शादियों में फिजूल खर्ची रोकने का भी बड़ा संदेश दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए राजसमंद से अलकेश की रिपोर्ट। तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।